उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में जो खूनी खेल खेला गया, उसका बदला लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान इंतकाम किया तो शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक की धड़कनें बढ़ गई और पाकिस्तान की रोजी रोटी पर पलने वाला हर एक आतंकी खौफ में जी रहा है। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी है। अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसद विदेश मीडिया तक में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है और कह रहे हैं भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव पाव भर वाले बम की धमकी देते थे और जब दुनिया में मजाक उड़ा तो बगले झांकने लगे। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। पाकिस्तानी आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए पहले से ही तरस रहे हैं। अब भारत ने पानी बंद कर दिया है तो रोटी के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे, लिहाजा शहबाज सरकार ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु बम की गीदड़ भभकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है। पाकिस्तान जो आज टेक्नोलॉजी की सो कॉल्ड टेस्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रद्दी वाली बात कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को फिर भी ऑब्जर्व करते, आर्मी में इंट्रोड्यूस करते बहुत टाइम लगता है। आज की तारीख में अनडाउटेडली इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स होल्डिंग, सभी जगह पर इंडिया इज फार फार सुपीरियर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये हमारी इंसल्ट होगी कि हमें पाकिस्तान की मिसाइल्स के साथ कंपेयर किया जाए। शहबाज सरकार चाहे जितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, लेकिन हकीकत से अनजान वो भी नहीं है। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद वो 24 घंटे डर की साए में जी रहा है। शहबाज सरकार को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। असीम मुनीर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मोदी के एक्शन के डर से पूरे पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। एयर स्पेस में हलचल मचा हुआ है। LOC पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। लेकिन अब भारत के एक्शन की बारी है, क्योंकि खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के निर्देश PM मोदी दे चुके हैं, जिसका अंजाम इन आतंकियों के साथ उनके आकाओं को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में जो खूनी खेल खेला गया, उसका बदला लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान इंतकाम किया तो शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक की धड़कनें बढ़ गई और पाकिस्तान की रोजी रोटी पर पलने वाला हर एक आतंकी खौफ में जी रहा है। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी है। अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसद विदेश मीडिया तक में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है और कह रहे हैं भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव पाव भर वाले बम की धमकी देते थे और जब दुनिया में मजाक उड़ा
तो बगले झांकने लगे। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। पाकिस्तानी आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए पहले से ही तरस रहे हैं। अब भारत ने पानी बंद कर दिया है तो रोटी के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे, लिहाजा शहबाज सरकार ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु बम की गीदड़ भभकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है। पाकिस्तान जो आज टेक्नोलॉजी की सो कॉल्ड टेस्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रद्दी वाली बात कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को फिर भी ऑब्जर्व करते, आर्मी में इंट्रोड्यूस करते बहुत टाइम लगता है। आज की तारीख में अनडाउटेडली इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स होल्डिंग, सभी जगह पर इंडिया इज फार फार सुपीरियर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये हमारी इंसल्ट होगी कि हमें पाकिस्तान की मिसाइल्स के साथ कंपेयर किया जाए। शहबाज सरकार चाहे जितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, लेकिन हकीकत से अनजान वो भी नहीं है। यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद वो 24 घंटे डर की साए में जी रहा है। शहबाज सरकार को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। असीम मुनीर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मोदी के एक्शन के डर से पूरे पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। एयर स्पेस में हलचल मचा हुआ है। LOC पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। लेकिन अब भारत के एक्शन की बारी है, क्योंकि खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के निर्देश PM मोदी दे चुके हैं, जिसका अंजाम इन आतंकियों के साथ उनके आकाओं को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम में जो खूनी खेल खेला गया, उसका बदला लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलाने इंतकाम किया तो शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक की धड़कनें बढ़ गई और पाकिस्तान की रोजी रोटी पर पलने वाला हर एक आतंकी खौफ में जी रहा है। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी है। अपना डर छिपाने के लिए पाकिस्तान परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री से लेकर सांसद, विदेश मीडिया तक में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है और कह रहे हैं भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देगा। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव भर वाले बम की धमकी देते थे और जब दुनिया में मजाक उड़ा तो बगले झांकने लगे। याद रखें, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। पाकिस्तानी आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए पहले से ही तरस रहे हैं। अब भारत ने पानी बंद कर दिया है तो रोटी के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे, लिहाजा शहबाज सरकार ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु बम की गीदड़ भभकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है। पाकिस्तान जो आज टेक्नोलॉजी की सो कॉल्ड टेस्ट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, वो अपने आप में एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना रद्दी वाली बात कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को फिर भी ऑब्जर्व करते, आर्मी में इंट्रोड्यूस करते बहुत टाइम लगता है। आज की तारीख में अनडाउटेडली इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स होल्डिंग, सभी जगह पर इंडिया इज फार फार सुपीरियर एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये हमारी इंसल्ट होगी कि हमें पाकिस्तान की मिसाइल्स के साथ कंपेयर किया जाए। शहबाज सरकार चाहे जितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, लेकिन हकीकत से अनजान वो भी नहीं है।
यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद वो 24 घंटे डर की साए में जी रहा है। शहबाज सरकार को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। असीम मुनीर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मोदी के एक्शन के डर से पूरे पाकिस्तान में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। एयर स्पेस में हलचल मचा हुआ है। LOC पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। लेकिन अब भारत के एक्शन की बारी है, क्योंकि खूनी खेल खेलने वाले आतंकियों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के निर्देश PM मोदी दे चुके हैं, जिसका अंजाम इन आतंकियों के साथ उनके आकाओं को भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।